नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं साइकोलॉजी वाला उमेश सर पर। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर के अंदर मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष का महसूस हो रहा है कि आप लोगों की इतनी ज़बरदस्त पोस्टेज हैं। बहुत अच्छी पोस्ट आप लोगों के लिए हैं, करीब 8700 पद, और उनकी आपने पेपर दे करके थर्ड ग्रेड का फ्री हो चुके हो। और आप लोगों के लिए कट ऑफ किस तरीके से रहेगी, तो मैंने आप लोगों को निश्चित रूप से एक पूरा मैं विश्लेषण करना चाहता था, इसलिए मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया और 2-3 दिन का टाइम लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं कि वास्तव में आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा रही है। इंग्लिश में आप लोगों को एक बहुत विशेष खुशखबरी आपको बता देता हूं कि आप लोगों की फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी ऑलरेडी निकली पड़ी है, जिसके पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन का आप लोगों को इस वजह से भी विशेष बेनिफिट होने वाला है। आप लोग, मैं कह सकता हूं, फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी अच्छे पद थे, सेकंड ग्रेड में भी काफ़ी अच्छे पद हैं इंग्लिश के अंदर, और अब थर्ड ग्रेड में भी तो बहुत ज़बरदस्त पद हैं। 8700 पद काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कट ऑफ कैसी रहेगी, तो बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट करने के बाद, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हुए जिन बच्चों से मैं लगातार संपर्क में था, उनसे संपर्क के बाद टेलीग्राम से, पोल के माध्यम से, और भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जहां से सूचनाएं निकल सकती थी, मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं कि वास्तव में कट ऑफ कितनी जा रही है। तो उस कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को क्या करूंगा, पूरी तरीके से अवगत, एक एक करके सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज को यहां समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ किस दिशा में और कैसे जा रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बता देता हूं। तो देखेंगे, आप लोगों को बताऊं सबसे पहले, रीट मुख्य परीक्षा 2023 में लेवल सेकंड इंग्लिश के अंतर्गत टोटल पोस्टेज हैं आपकी 8782 पद, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है मेरे हिसाब से। और उसमें भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली पड़ी है। तो बात करूं, यहां पर टोटल पोस्ट हैं 8782 पद। इनमें नॉन टीएसपी के बारे में बात करें तो 7486 पद हैं, और जबकि टीएसपी एरिया में बात करें तो 1296 पद हैं। तो यहां पर आप लोगों को मैं अवगत करा देता हूं कि टोटल पद हैं 8782, नॉन टीएसपी 7486 और टीएसपी के अंतर्गत 1286 पद हैं। ठीक है, आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकती है, आप लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है इस बारे में कि वास्तव में हम किस तरीके की मतलब कट ऑफ रह सकती है। तो उन सब के बारे में मुझे आप लोगों को क्या कराना है, अवगत। तो आप ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल टोटल क्वेश्चन आपको 150 आए थे, टोटल मार्क्स 300 का है। नॉन टीएसपी कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। 150 क्वेश्चंस में से किन बच्चों के इतने क्वेश्चन यदि राइट निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से वो एक सिलेक्शन की दौड़ में हैं। मैं बात करूं आप लोगों से सबसे पहले जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, तो 90 से लेकर के विन में जिन बच्चों के मार्क्स हैं, तो वो निश्चित रूप से एक सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। 90 से लेकर के बिन में जिन क्वेश्चन, जो जनरल कैटेगरी में 90 से बिन में जिन बच्चों के क्वेश्चन हैं, वो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, क्योंकि एक तो पोस्टेज की संख्या काफ़ी है, कैंडिडेट भी इसके तुलना में कम है, और निश्चित रूप से 90 से लेकर बिन में जिन बच्चों के मार्क्स हैं, वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और मुझे जहाँ तक संभव है, पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद, तो निश्चित रूप से आप लोग एक सिलेक्शन की दौड़ में हैं। यदि मैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करूं, तो ओबीसी में जिनके 86 से लेकर के 88 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हैं, 86 से लेकर के 88 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में हैं, और वो सेफ जोन में नजर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित रूप से एक सफलता की ओर, यानी कि एक सिलेक्शन की ओर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं बात करूं आपसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके 84 से लेकर के 86 जिन बच्चों के क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन की दौड़ में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 84 से लेकर के 86 तक। ठीक है, यदि मैं एमबीसी कैटेगरी के बारे में बात करूं, तो जिन बच्चों के 80 से लेकर के, यानी कि 80 से लेकर के 84 जिन बच्चों के क्वेश्चंस सही नजर आ रहे हैं, तो वह सिलेक्शन की दौड़ में है एमबीसी के अंतर्गत। और यदि 80 से लेकर 84 जिन बच्चों के इस बीच में नंबर हैं, तो वो निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में है, और मेरे हिसाब से पूरा एनालिसिस करने के बाद वह एक सेफ जोन में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करूं, यदि एससी कैटेगरी के बारे में बात करें, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करें, तो शेड्यूल कास्ट की मेरिट कम रहती है, तो निश्चित रूप से जिनके
75 से लेकर के 76 क्वेश्चन भी जिन बच्चों के सही हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत, तो वह भी निश्चित रूप से मुझे सिलेक्शन की दौड़ में नजर आ रहे हैं। यदि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं यहां पर जिन बच्चों के एसटी कैटेगरी में जिनके 70 से लेकर के 72 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन की दौड़ में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि हम इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जितनी भी मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य की क्लास में लेकर के आता हूं आप लोगों को, और एक बहुत ऑथेंटिक तरीके से एक क्वालिटी युक्त जो एजुकेशन होता है वो देता हूं। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी क्लासेस मैं यूट्यूब पर लेकर आता हूं तो उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में जाती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सारे बच्चे उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहां पर जनरल कैटेगरी 90 से लेकर 92, ओबीसी 86 से लेकर 88, ईडब्ल्यूएस 84 से लेकर 86, एमबीसी 80 से लेकर के 84, एससी कैटेगरी 75 से लेकर 76 और एसटी कैटेगरी 70 से 72 जिन बच्चों के क्वेश्चन सही हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में हैं और उन्हें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर डिस्कस करते हैं तो देखेंगे टीएसपी एरिया में बात करें तो टीएसपी एरिया की बेटा मेरिट कम रहेगी, और टीएसपी एरिया में जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 70 से लेकर 75 क्वेश्चन भी सही हैं, यानी कि 50% मार्क्स कवर कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं 150 अंक कवर कर रहे हैं, तो वो सफलता की दौड़ में हैं और निश्चित रूप से उनको सक्सेस मिलेगी। ऐसा एनालिसिस से मेरे से मैं कहीं ना कहीं श्योर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि चुनाव से पहले एग्जिट पोल निकाले जाते हैं, तो एग्जिट पोल 1-2% ऊपर नीचे होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। हालांकि आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी निकली पड़ी है, रिजल्ट अभी तक किसी का नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स नजर आएंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरिट कम होती हुई दिखाई देगी, जो मैं आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं। एससी कैटेगरी के अंतर्गत बात करें अपन टीएसपी एरिया में, तो कहीं ना कहीं एसटी कैटेगरी के अंतर्गत बिल्कुल एससी कैटेगरी में जिन बच्चों के 62 से लेकर के 65 जिनके क्वेश्चन सही हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, यानी कि 62 क्वेश्चन से लेकर के 65 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के 60 से लेकर के 62 क्वेश्चन सही हैं, 60 से लेकर के 62 क्वेश्चन सही हैं, वो टीएसपी एरिया में सिलेक्शन की दिशा में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और वो सेफ जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूरा एनालिसिस किया, काफ़ी बच्चों से संपर्क में आया, ऑनलाइन ऑफलाइन जिन बच्चों को लगातार हम पढ़ा रहे हैं, मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, एक शैक्षिक परिदृश्य पढ़ाता हूं, और ये चैनल आप लोगों के लिए पूरी तरीके से मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षण विधियों के लिए एक समर्पित चैनल है, जो आप लोगों को एक क्वालिटी युक्त एजुकेशन आप लोगों के लिए देता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको बता देता हूं कि इस वीक में आप लोगों की आंसर की जारी हो जाएगी, और मैं बात करूं अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों के लिए रिजल्ट भी जारी हो जाएगा जहां तक संभव है। किसका? आप लोगों के थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का। तो आप लोग अपने रिजल्ट का वेट करें, मस्त रहें, आपने बिल्कुल मेहनत करी थी और मेहनत के अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिले हैं और आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दीजिए मुझे इजाजत, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।